नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। और स्कूल व्याख्याता के लिए जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय की हम तैयारी कैसे करें, उसमें जो पार्ट है आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, काव्यशास्त्र, पाश्चात्य साहित्य, इस चारों चीज़ों को अपन किस तरह से मैनेज करेंगे उसकी अपन चर्चा करेंगे। प्राय यह देखा जाता है कि साथियों की जो हिंदी व्याकरण है वह तो हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं, और प्रारंभ से जो अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हम हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्रेड सेकंड की बात करते हैं, ग्रेड फर्स्ट की बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य हमारे लिए एक अलग सा विषय लगने लगता है। और जैसे ही हम मार्केट से जाते हैं, मार्केट से कोई गाइड लेकर आते हैं, कोई पुस्तक लेकर आते हैं, तो हिंदी साहित्य के विशद रूप को देखकर हमें स्थिति ऐसी लगती है, बड़ी भयावह स्थिति हो जाती है कि इस इतने बड़े सिलेबस को हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। साथियों, इसी पर यह चर्चा रहेगी किन किन चुनिंदा पुस्तकों को अध्ययन करें जिस पर अपन कम समय में अच्छे से तैयार कर सकें और एग्जाम ओरिएंटेड जो तैयारी है उसको कर सकें। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी हिंदी साहित्य निःशुल्क रूप से इस चैनल पर पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो निःशुल्क रूप से हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को पढ़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले यह होता है कि हमें उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, हम जिस स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस को हमें न केवल पढ़ना है अपितु उसमें अच्छी समझ हमें बनानी होती है। जब तक सिलेबस पर समझ नहीं बनेगी, हमारी जो तैयारी करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अच्छे से चालू हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला कार्य तो ये है कि हमें जो स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है उसे अच्छे से समझना है कि किस किस तरीके से उसमें किस किस विषय को डिवाइडेशन उसका किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है वो सामान्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए, जैसे पहला पार्ट आपका जो उच्च माध्यमिक स्तर है उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, और उच्च माध्यमिक स्तर को भी आपके 3 भागों में विभाजित किया गया। फिर उसके बाद में आपका स्नातक स्तर, इसके बाद में स्नातकोत्तर, और उसके बाद में जो पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र है उसको भी आपके जोड़ा गया है। तो 4 भागों में आपका जो स्कूल व्याख्याता का हिंदी का सिलेबस है उसको रखा गया है। मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता दूँ कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि एक तो आपका जो स्तर होता है वो होता है उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, और एक आपका जो स्तर है वो है स्नातक स्तर, और एक है आपका स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर स्तर, और एक आपका है जो पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र आपका दिया जाता है उसका है। यहाँ हम यह देखेंगे कि आपका जो व्याकरण का पोर्शन है वो किस स्टैंडर्ड में है, तो हम उसी स्टैंडर्ड की व्याकरण पढ़ेंगे। आपका जो साहित्य है वो किस स्टैंडर्ड में है, तो उस स्टैंडर्ड की अपन बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस स्तर पर आपका जो सिलेबस है उसी के अनुसार अपन पुस्तकों का चयन भी कर सकते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर की। उच्च माध्यमिक स्तर है साथियों, उच्च माध्यमिक स्तर को आपको 3 भागों में विभाजित आपको किया गया है। सबसे पहले तो आपका उच्च माध्यमिक स्तर पर आपका एक व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है। व्याकरण का पोर्शन है वो हमें कहाँ से पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें एक पार्ट आपका जनसंचार का भी दिया हुआ है, एक पार्ट किसका दिया हुआ है, आपका जनसंचार का एक पार्ट दिया हुआ है, और एक पार्ट आपका दिया हुआ है साथियों काव्यशास्त्र का। इस तरह से उच्च जो माध्यमिक स्तर का जो आपका पैटर्न है वो इस तरीके से है, व्याकरण है, जनसंचार है और काव्यशास्त्र है। इसको तो आपको किस में बांटा गया है, उच्च माध्यमिक स्तर में। कि बात ये आती है कि सर व्याकरण को कहाँ से पढ़ें, जनसंचार को कहाँ से पढ़ें और काव्यशास्त्र को कहाँ से पढ़ें। देखिए, जैसा कि उच्च माध्यमिक स्तर में दिया गया है तो आपको कहीं नहीं जाना। उच्च माध्यमिक स्तर पर जो पुस्तक चलती है आपकी व्याकरण की, नवीन व्याकरण नाम से, किस नाम से साथियों, नवीन व्याकरण नाम से एक पुस्तक चलती है जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए होती है। तो वही आपको पढ़ना है, वही आपके सिलेबस में दे रखा है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज़ें अपनी शब्दावली को बढ़ाने के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसके लिए अपनी शब्दावली को बढ़ाने के लिए जो राघव प्रकाश जी हैं उनकी एक पुस्तक का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये होती है कि हमें अभ्यास कहाँ से करना है। तो अभ्यास के लिए आप जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी
आती है दिशा 2020 के नाम से। वहाँ अब तक जो एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं वहाँ उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं। इधर उधर नहीं भटकना है, ज़्यादा पुस्तकों का संचय नहीं करना है। पुस्तकें हमें कौन कौन सी लेनी है, वो सारगर्भित पुस्तक होनी चाहिए, अपने स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो हिंदी व्याकरण के लिए हम कहाँ जाएंगे, नवीन व्याकरण जो कक्षा 9 से 12 में चलती है उसको लेना है। एक्स्ट्रा आपको शब्दावली बढ़ानी है तो राघव प्रकाश जी की पुस्तक का आप सहारा ले सकते हैं, और अभ्यास के लिए आप दिशा 2020 जो है उसका सहारा ले सकते हैं, वो आवश्यक है। जो जनसंचार है, कौन सा साथियों, जनसंचार, और इस जनसंचार के लिए भी ये भी आपके 9 से 12 तक है। तो एक 9 से 12 में एक पुस्तक चलती है जिसका नाम है अभिव्यक्ति एवं माध्यम। अभिव्यक्ति एवं माध्यम, इस पुस्तक का आपको सहारा लेना है जो कक्षा 9 से 12 तक चलती है। इसको आपको जनसंचार को वहाँ से आपको पढ़ना है। और एक आपका पोर्शन है कौन सा, काव्यशास्त्र। और काव्यशास्त्र के लिए तो आप सभी को पता है, एक पुस्तक है आपकी जो अलंकार पारिजात। इस पुस्तक को आपको पढ़ने के बाद में एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर कभी नहीं जाता, तो अलंकार पारिजात को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक स्तर पर हमने 3 पुस्तकों से इसका मामला को फ्री कर लिया। एक तो नवीन व्याकरण पढ़नी है, व्याकरण के लिए, जनसंचार के लिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम पढ़ना है, काव्यशास्त्र के लिए अलंकार पारिजात पढ़ना है। इसके बाद में बात आती है आपके कौन सा स्तर, स्नातक स्तर। स्नातक स्तर में आपका साहित्य दिया हुआ है। साहित्य के लिए मैं आपको बता दूं, जो पहले नेट जेआरएफ के लिए एक पुस्तक चलती थी, प्रतियोगिता साहित्य। प्रतियोगिता साहित्य के लिए एक जो सेकंड पेपर था उसके लिए एक पुस्तक चलती थी। हालांकि अब पैटर्न चेंज हो चुका है उसका, लेकिन फिर भी इस पुस्तक की इतनी प्रसिद्धि है कि अभी भी ये मार्केट में आपको उपलब्ध है। और जो भागीरथ मिश्र हैं उनकी ये पुस्तक है, भागीरथ मिश्र प्रतियोगिता साहित्य से निकलती है, तो वहाँ आप इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। यहाँ इससे अच्छी पुस्तक आपके लिए बहुत सरल भाषा में और संपूर्ण जो चीज़ें हैं आपको इस पुस्तक में मिल सकती है। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं हम, स्नातक स्तर की अपन बात कर रहे हैं। साथ में अगर आप यहाँ देखें कि इसमें जो आपको अभ्यास करने की बेहद आवश्यकता होती है, तो इसके लिए आप यूथ कंपटीशन का जो पेपर आते हैं, अर्थात जितने भी, केवल राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया में जितने हिंदी साहित्य से प्रश्न आए हैं उसके लिए एक जो है पुस्तक वो आप देख सकते हैं, यूथ कंपटीशन की आती है। तो उसमें ऑल इंडिया में जितने भी हिंदी साहित्य से प्रश्न बने हैं उसको आप लेकर आएँ। उससे आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। उससे आप अभ्यास कर सकते हैं जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं। और यही होता है कि जो प्रश्न पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं उनमें से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक से आप जानकारी लीजिए और इसके बाद में यूथ कंपटीशन से आप उसका अभ्यास कीजिए। इसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ के साथ साथ नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ताकि आपकी नॉलेज भी वहाँ से बनी है। कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है वो भी आपकी समाप्त होती है। तो इसके लिए आप पढ़ोगे क्या, यूथ कंपटीशन की एक पुस्तक जो है आपको पढ़नी है। और इसमें कुछ आपको विशेष रूप से कुछ कवि लेखक भी दिए गए हैं, जैसे चंद्रप्रदायी है, नरपति नाल है, कबीर है, तुलसीदास जी हैं। तो इनके लिए हम कहाँ से पढ़ें, तो इनके लिए आप जो पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल जी की वो पुस्तक है उसको आप ले आएँ, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक ले आए। वहाँ से आप उनको अच्छे से, उन पूरी पुस्तक को नहीं पढ़ना है, केवल जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको पढ़ना है। और उसके आप 15-20 पेज नोट्स बना लें, आपके 10 से 15 प्रश्न आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो उन जो मुख्य आज आपके कवि और लेखक दे रखे हैं उनको आप रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक या डॉक्टर नगेंद्र जी की पुस्तक से आप 15-20 पेज के नोट्स बनाएं और वहाँ से आप केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो आपके सिलेबस में है। तो वहाँ से आपके 10 से 15 प्रश्न आपके आसानी से निकल सकते हैं। ये पोर्शन आपका किस में आता है साथियों, स्नातक स्तर में आता है। स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर में जैसे आपके क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए काव्य हेतु है, रस सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है। इस तरह के जो विषय हैं आपके स्नातकोत्तर वाले में आते हैं। इसे हम कहाँ से पढ़ें, तो ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन भी नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, एक भारतीय काव्यशास्त्र नाम से एक पुस्तक आती है। कौन सी साथियों, भारतीय काव्यशास्त्र। यहाँ एक बार अपन यहाँ इसको हटाएंगे। भागीरथ मिश्र की ये पुस्तक है, भागीरथ मिश्र किसकी है साथियों, भागीरथ मिश्र की ये पुस्तक है, भारतीय काव्यशास्त्र। तो आप यहाँ इसको पढ़ लेंगे मात्र, तो आपके काव्य हेतु, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, कहने का मतलब है जो भी आपके स्नातकोत्तर वाले पोर्शन में दिया हुआ है वो आपको केवल एक पुस्तक पढ़नी होती है। कौन सी, भारतीय काव्यशास्त्र। इससे आपकी जो सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी और आपके एग्जाम में प्रश्न भी, इससे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक छोटा सा आपका और है पाश्चात्य जो है काव्यशास्त्र, उससे भी आपके प्रश्न आते हैं। तो उसमें भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र पुस्तक आती है, भारतीय तथा
पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र ये पुस्तक आपको आज ईजीबी में मार्केट से मिल जाएगी। इसकी जो राइटर हैं जो हैं सत्यदेव और शांति स्वरूप गुप्त, सत्यदेव चौधरी और शांति स्वरूप गुप्त, ये इसके राइटर हैं। तो इस पुस्तक को आप लेकर आएँ तो ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है सारी चीज़ें हमें संदर्भ पुस्तकों से ही पढ़नी है और उस लेवल से पढ़नी है जिस लेवल का आपका जो सिलेबस है वो निर्धारित किया गया है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपकी होती है कि सर इतना ये सब कुछ आपने बताया, इसका एकमात्र यही चीज़ है कि आप बार बार इन चीज़ों का क्या करें, अभ्यास करें। बार बार क्या करें साथियों, जब तक आप इन पुस्तकों का पुराने पेपर्स का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी। हिंदी साहित्य को कवर में करने का एक ही तरीका है कि आप जिन पुस्तकों से पढ़ रहे हैं उन पुस्तकों से आप अपने सेल्फ नोट्स बना लें, ताकि उन सेल्फ नोट्स को आप बार बार पढ़ते रहें। पुस्तक बार बार पढ़ना मुमकिन नहीं है। 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद में आपने जो नोट्स बनाए हैं उनको आप बार बार रिविज़न करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उससे चीज़ें स्थायी आपकी होती हैं। एग्जाम तक आपकी वही चीज़ रिविज़न में होती रहेंगी। मैंने अभ्यास पुस्तक भी आपको बता दी है, यूथ कंपटीशन की आप पुस्तक लेकर आएँ, इससे अच्छी पुस्तक मार्केट में नहीं है। और व्याकरण में आप दिशा 2020 लेकर आएँ तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक आपके लिए हो सकती है। ये एक छोटा सा जो खाका है आपको अपने मस्तिष्क में तैयार करना है। आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी, साथ में मैं आपको बताऊं कि जो साहित्य है हिंदी साहित्य, इसके लिए निःशुल्क क्लासेज इसी चैनल पर चली हुई हैं, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है हिंदी साहित्य नाम से। व्याकरण की भी कुछ दिनों में स्टार्ट होगी, उसके बाद में प्रैक्टिस सेटअप में चालू कर देंगे। तो आप सभी कोई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी जो और भी कोई क्वेरीज है तो निश्चित रूप से उसे बताइएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।